चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक शंकु है जिसकी लंबाई 8.4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी है ना, ऊंचाई इसकी 8.4 सेंटीमीटर है। तो ये जो है पूरी ऊंचाई शंकु की 8.4 सेंटीमीटर है, इतना। ठीक है भाई। और कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। और जो इसके आधार की ये वाली त्रिज्या है ना, आधार की त्रिज्या का मतलब ये होता है कि शंकु का आधार हमेशा एक गोला होता है ना, अरे गोला नहीं, वृत्त होता है। ठीक है, शंकु का आधार एक वृत्त होता है, तो इसकी जो त्रिज्या है ये 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाली जो त्रिज्या है ये 2.1 सेंटीमीटर है। और इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। आपको ये मान के चलना है कि जो शंकु है वो ठोस है। ठीक है, और इससे एक ठोस गोला बनाया गया है। ये भाई एक ठोस गोला बनाया गया है, तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब कभी भी एक शेप को यानी कि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो यहाँ पर दोनों का आयतन सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया शंकु का आयतन, जो शंकु होगा, शंकु का आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर होगा किसके? गोले के आयतन के, है ना। गोले का आयतन, इन दोनों का आयतन हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है भाई। तो शंकु का आयतन कितना होता है भैया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। और गोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, है ना। और चाहे तो इसको R1 और इसको R2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं मान के चलेंगे कि अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो भैया, अब यहाँ से पाई कट जाएगा और बटे 3 से बटा 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमें फिलहाल हमें बताना है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि हमें R2 का मान बताना है। ठीक, अब देखो भैया, शंकु की ऊंचाई 8.4 दी गई है और इसकी आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसका मतलब R1 का मान कितना है भैया? R1 का मान है 2.1 सेंटीमीटर। और H की बात अगर हम करें तो H का मान है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो मान रख लेते हैं भैया। तो मान रखेंगे अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर यानी कि 2.1 का स्क्वायर और गुणे H यानी कि 8.4। ठीक, और यहाँ पर बचा है 4, है ना, ये 4 बचा है, इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके ये भाग करेगा। ठीक, और इधर केवल अब बचा है R2 क्यूब बचा है। ठीक, अब देखो 4 से इसको काटेंगे तो 4 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 2.1 का स्क्वायर है और यहाँ पर ये 2.1 और है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? R2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पर 2.3 कितनी बार हो गया? 3 बार। तो इसका मतलब है ये कि ये क्यूब दोनों का कैंसिल हो जाएगा, है ना। और चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये 2.1 कितनी बार है? 3 बार, है ना। 2.1 कितनी बार है? 3 बार। और यहाँ से ये जब क्यूब इधर जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, है ना, यानी कि घन मूल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो गोला बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो 2.1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।